दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के स्टॉक्स के बारे में कि रेलवे के स्टॉक्स क्यों तेज़ी से भाग रहे हैं और ये स्टॉक्स कितनी तेज़ी से क्यों बुलिश हैं और क्यों भाग रहे हैं। इन रीजंस को हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको 100% कुछ आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किन किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न जो इन स्टॉक्स को तेज़ी से भागने का है, ये है कि जो हमारा निफ्टी 50 है, वो उसमें भी अब हमें ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं। इसने ऑल टाइम हाई लगा के 20,000 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा के 20,200 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा के वापस से नीचे की तरफ गया था और अब निफ्टी 50 वापस से अपनी तेज़ी की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी जो हम रेलवे के स्टॉक्स हैं, आप खुद देख सकते हैं कई मंथ से अच्छी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि निफ्टी वापस से रिकवर कर रहा है। इसको ऑल टाइम हाई के आसपास 300 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों में आपको वापस से ऊपर की तरफ दिखेगा ऑल टाइम हाई पे हाई लगाते हुए निफ्टी 50। और जो हमारा दूसरा रीज़न है कि एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट था रेलवे का, वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिससे कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ग्रेट है एक प्रकार से। और जो रेलवे की न्यू लाइन्स हैं उनको बिल्ड किया गया है और हमारा जो नेटवर्क था रेलवे का वो इलेक्ट्रीफाई नेटवर्क कर दिया गया है। और इसकी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि अगर कहीं पे नई रेलवे की लाइन डलती है तो वहाँ पे नई फैक्ट्री और नई जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत चीप है, हर चीज़ से अगर कंपेयर करो, बस से, गाड़ी से, तो सबसे चीप रेलवे का सिस्टम है। और इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनका भी ट्रैफ़िक बढ़ रहा है और लोगों पहले से आप खुद देख सकते हैं, जब आप रेल में जाते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है आजकल। इसकी वजह से इस इनके स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि जो पैसेंजर का है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक दिखता है, आपको खुद दिखता होगा। अगर आप यहाँ से दिल्ली की तरफ जाओ तो आपको इतनी ज़्यादा ट्रेनें भरी दिखेंगी कि पैसेंजर्स जनरल की जो रिज़र्वेशन वाली बोगियाँ भी रहती हैं उनमें भी इतने ज़्यादा पैसेंजर्स आ जाते हैं। इसकी वजह से, इन सब रीज़न्स की वजह से ये जो रेलवे के स्टॉक्स हैं बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। सभी स्टॉक्स अच्छे खासे बुलिश हैं। तो मेन रीज़न यही रहे। और हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है इससे बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि कोई जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे वो अब और ज़्यादा ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और जो कि हमारी भारत की डिस्पोजेबल इनकम है वो और ज़्यादा जनरेट होगी, जिससे कि हमारी जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमी है जो इंडिया की बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि जब तक मार्केट में डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगी तब तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो नहीं बढ़ पाएगी। जब तक लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे कमा कमा के, तब तक मार्केट में और जीडीपी में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखेगी नहीं। लेकिन अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने वाली है और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो यह थे कुछ रीजंस। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें अगर, तो अगर नई रेलवे की लाइन्स लगती हैं तो सबसे पहले प्राइवेट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उससे रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार मिलने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और कई लोगों के घर बसेंगे। तो यह थे मेन रीजंस। और अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है रेलवे स्टॉक्स की वो भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है इसकी वजह से। और हम बात करें जो हमारा आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी का, वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है आगे की दर पे। इसलिए रेलवे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। अब हम सबसे पहले स्टॉक से एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी आप चार्ट देख रहे हैं जो रेलवे विकास निगम का है, इसमें आप देख सकते हैं यह स्टॉक इस ट्रेंड को फॉलो करके चल रहा है। आप इधर पे अगर देखें ध्यान से तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है और ये एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने जब तेज़ी भरी है, इस लेवल से इसने तेज़ी भरना स्टार्ट किया है। इस लेवल के बाद, इस लेवल पे जाने के बाद, 125 के लेवल पे जाने के बाद वापस से इसने रुकावट देखी गई है, रेजिस्टेंस। और वापस से इस लेवल से जब इस 125 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है, तो अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस रही है वो 166 रही है। और जब वापस से इसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तब आपको अच्छी टारगेट देखने को मिलने वाली है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो लगभग 200 के आसपास है।
तो आप इसका अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को जब ब्रेक करके निकलेगा ऊपर की तरफ तब आपको अच्छे मूव ऊपर की तरफ मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले स्टॉक को। जो हमारा अगला स्टॉक है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें भी आप देख सकते हैं इस लेवल को जब ये ब्रेक करके निकला था, इस लेवल पे 50 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला था, तब आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा तेज़ी देखी गई। और इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो लगभग 95 के आसपास लगाया था। और इसमें आप फिर से देख सकते हैं कि वापस से तेज़ी देखी जा रही है, और जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो वापस से ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करेगा। तो सबसे पहला टारगेट आप में इसमें ऑल टाइम हाई के आसपास दिखेगा। अभी जो लास्ट ट्रेड प्राइस रही है वो 76 रुपये के आसपास रही है। तो अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा पैटर्न कर रहा है। और अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, अगर तब भी आप बाय करना चाहते हैं तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा शेयर था। अब हम अगले शेयर को देखते हैं। अगर आपने इस शेयर का नाम नहीं सुना तो क्या सुना। इस स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। ये स्टॉक है जो IRCTC का है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसमें आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी कुछ डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गया है। इसकी ट्रेंड लाइन हम इसको सही करते हैं कि आप इस इधर पे देख सकते हैं। इसमें अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो आप इधर पे, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जब इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तब आपको अच्छी टारगेट देखने को मिलने वाले हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहला जो टारगेट आपको दिखेगा वो आसपास इसके आसपास दिखेगा, 750 के आसपास दिखेगा। और उसके बाद जो टारगेट देखने को मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप इधर पे भी देख सकते हैं इसने बहुत दिनों से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक। और डाउन ट्रेंड में चलने के साथ साथ इसने कभी भी ज़्यादा अच्छा अप मूव नहीं किया है, लेकिन अब ये प्राइस एक्शन फॉलो करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो आप अभी वेट कीजिए जब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे और सस्टेन करना स्टार्ट करे और कुछ प्राइस एक्शन अच्छा परफॉर्म करे, तब आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स, इनकी बारे में बात करनी थी। ये यही स्टॉक्स मेन हैं जो जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप इन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि रेलवे का स्टॉक्स कितनी तेज़ी से बुलिश हैं और कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और इन्वेस्टिंग में आपको खुद पता है कितनी ज़्यादा रिस्क कम होती है, और ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आप इन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड, और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट है और किसी स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।